मान लीजिए कि आपके घर में कोई डॉटर है या आपकी सिस्टर है और आपको बोला गया है कि उसके लिए लड़का ढूंढना है। दोस्तों, है तो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क, पर ये काम ऐसा है किसी को भी दिया जाए तो वो बड़े खुशी से करता है, क्योंकि उसमें एक अलग शान है, उसमें एक अलग काम करने का सेटिस्फैक्शन है। दोस्तों, जब आप किसी लड़के को ढूंढते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। सही बात है कि नहीं? और वो क्राइटेरिया में आके आप उस लड़के को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या वो लड़का आपकी घर में जो आपकी डॉटर है उसके लिए सही है कि नहीं है। अब यही बात मैं आपको स्टॉक मार्केट के लिए कहूं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को परखना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि आप अपने लिए एक जवाई ढूंढ रहे हैं, और वो जवाई कैसा होना चाहिए, मतलब वो स्टॉक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं पिछले 15 साल से मार्केट में हूं और मुझे समझ में आता है कि मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, जब हम किसी लड़के को ढूंढते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में उसके बारे में जानना चाहते हैं। जानना क्या चाहते हैं कि उसकी अभी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कमाता क्या है, और वो फ्यूचर में कितना कमाई के योग्य है। क्यों दोस्तों, बहुत सरल सी बात है। यही थॉट को अगर हम किसी कंपनी के लिए डालें तो बहुत ही सरल हो जाता है हमारा सोच एक कंपनी को इवैल्यूएट करने का तरीका को। अगर किसी कंपनी को हम जमाई बनाना चाहते हैं तो हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिनको हमको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। पहला, कंपनी का बैलेंस शीट। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, आप रिलेट कीजिएगा दोस्तों ये बात, और वो जमाई वाली बात को रिलेट कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस में डाल लीजिए कि अगली बार किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो मान लीजिएगा कि एक जमाई का सिलेक्शन कर रहे हैं तो सोच समझ के ही करना होगा, क्योंकि बेटी को तो फ्यूचर में खुशहाली ही में रखना है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? आपके जवाई का अभी का सिचुएशन क्या है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, क्या उसके पास घर है, क्या उसके पास पैसे हैं, और उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, मतलब उसको कितनी देनदारी है, वो क्या ईएमआई पे क्या लिया हुआ है, फ्यूचर में बिजनेस अगर वो करता है तो उसमें कितनी लाइबिलिटी आ सकती है। तो एसेट और लाइबिलिटी का पूरा निचोड़ आपको चाहिए, ताकि उसके आज की डेट में उसका सिचुएशन क्या है ये आपको पता लग सके। वही कंपनी के बारे में हो गई कि कंपनी का बैलेंस शीट बताता है कि आज की डेट में कंपनी का सिचुएशन क्या है, कितनी एसेट्स हैं और कितनी बाहरी लाइबिलिटी है, ताकि कंपनी अगर बंद हो जाए तो नेट में कितना रुपया शेयर होल्डर के पास में बचेगा, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं दोस्तों। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आज की डेट में कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, और लास्ट में कितने पैसे बच रहे हैं। वो तो वही बात होगी कि आज की डेट में जवाई घर क्या लेके आता है, कितना रुपया का कमाई होता है, चाहे वो सैलरी कर रहा है चाहे वो बिजनेस में है, कितना रुपया नेट में बचा रहा है, कमाई क्या है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपको तो देखिए पता ही है कि आपके ससुर जी आपसे पूछते तो होंगे कि बेटा कमाई का क्या हालचाल है, क्योंकि उनको तो हमेशा चिंता रहेगी कि मेरी बेटी वहाँ पर सुखी है कि नहीं है। तो कमाई एक बहुत बड़ा सत्य है जो सबको देखना है। लेकिन तीसरा पार्ट जो एक्चुअल में सबसे बड़ा चीज़ है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि कमाई तो कर रहा है बट घर पैसा कितना लेके आ रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो कमाई दिख रही है, बट जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो कैश नहीं दिख रहा है। बोल रहा है कि कमाई हो रही है बट उधारी में बेच रहा है। बोल रहा है कि कमाई हो रही है लेकिन माल स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी तक माल के पेटे कैश रियलाइज नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बताता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है।
क्या बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कि कमाई जो हो गई वो घर में लेके आ रहा है कि नहीं, क्योंकि घर में आपकी बेटी के हाथ में पैसा देगा तभी आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों दोस्तों? तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसी से ही उस जवाई के बारे में पता लगेगा और आप सही मायने में इवैल्यूएट कर पाएंगे कि वो सही काम में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक और बात है, ये तो हो गया कि आज के डेट में क्या सिचुएशन है, लेकिन देखिए लड़का तो वही अच्छा है जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज का डेट में इतनी कमाई है और इतना सुख वो आपकी डॉटर को देगा तो फ्यूचर में वो तो बहुत कमा सकता है। अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो वो आपकी डॉटर को और सुखी बनाएगा। इसका मतलब फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कंपनी का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी डॉटर का फ्यूचर को सिक्योर करता है। आप भी जानते होंगे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है तो जब भी आप अपने ससुर जी से मिलते होंगे तो वो आपसे एक बार तो पूछते होंगे कि सब ठीक है ना। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। जब उन्होंने आपकी बेटी से आपका शादी कराया था तो वो खुश थे, उनको लग रहा था सब ठीक ही रहेगा फ्यूचर में, लेकिन उसके बाद भी हर मौके पे वो ये पूछते ही रहते हैं कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। यही आपको भी करना है। कंपनी का मैनेजमेंट बताएगा तो है कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, आज की रेट में मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पीरियडिकली आपको कंपनी के मैनेजमेंट से भी मिलते रहना पड़ेगा और पूछते रहना पड़ेगा कि सब ठीक है ना। ये कब होता है? ये जब भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स बताती है। हर 3 महीने में कंपनी रिजल्ट्स बताती है। जब क्वार्टरली रिजल्ट्स बताती है तो कंपनी उसके साथ में अपना अभी का सिचुएशन बताती है कि अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में उनको क्या लग रहा है। इसका मतलब सब ठीक है ना का जवाब आपको उस क्वार्टरली रिजल्ट में मिलेगा। और कुछ कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी करती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ में, जिसका इंफॉर्मेशन आपके पास भी मिल सकता है अगर आप उस कंपनी को प्रॉपर्ली ट्रैक करें तो। दोस्तों स्टॉकेज के अंदर में हमने ट्रैकिंग इतना ज़बरदस्त कर रखा है, अगर आप नहीं यूज़ किए और उस ट्रैकर को जो माई वॉचलिस्ट सेक्शन है उसको आप अभी तक नहीं यूज़ किए तो उसको यूज़ करना चालू करिए और अपने स्टॉक्स के ये सारे इवेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक करना प्लीज़ 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 चालू करिए। तो हिस्टोरिकली जमाई जी का क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में जमाई जी कैसे लग रहे हैं और क्या वो वैसा ही कर रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। अगर ये पूरा प्रोसेस को हम, क्योंकि निजी जीवन में तो हम देखते ही हैं, अगर हम शेयर बाज़ार में भी इसको इसी तरीके से अप्लाई करें तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है शेयर बाज़ार इतना टफ है। हम लोग सब टफ बना रखे हैं, हमने एक हवा क्रिएट कर रखा है शेयर बाज़ार को लेके। शेयर बाज़ार इज एज सिंपल एज आइडेंटिफाइंग अ राइट गाय फॉर योर गर्ल। इट इज टफ बट इफ यू डू इट द राइट वे, अच्छा लड़का है जो मिलेगा, अच्छा शेयर है जो मिलेगा, अच्छी कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। आशा कर रहा हूं दोस्तों ये एनालॉजी आपको पसंद आई, ये आपके दिमाग में अब सेट हो गया होगा और अगली बार से किसी भी कंपनी को आप देखेंगे तो एक जवाई की तरह देखेंगे और उसको सही तरीके से आप परखेंगे भी। मेरे इस प्रयास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस प्रयास को शेयर कीजिए लोगों के साथ, और शेयर बाज़ार को मैं जो इतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस इनिशिएटिव को जितना आप लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ही हमारी सोसाइटी में जो इस बाजार के प्रति डर है वो डर निकल जाएगा और सब खुशहाली होकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाला काम मार्केट में कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।